आप डीजीपी के नाम पर, आप मुख्यमंत्री जी के नाम पर, मुख्यमंत्री जी केवल आप ही के मुख्यमंत्री हैं कि झारखंड भर के मुख्यमंत्री हैं? वो किसी को जेल भिजवा देने की इतनी पावर आपकी हो गई? आप जज हैं कि आप कलेक्टर हैं, आप डीसी हैं कि आप एसपी हैं, आप एक सिंपल सेवक हैं, आप एमएलए हैं। आपके जैसा 81 एमएलए झारखंड, मैं जानता हूं कि एक अपराधियों का गिरोह आपके साथ है। आप मेरी हत्या करा सकते हैं, मुझे डरा नहीं सकते। खंड में है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। पिछले 2 दिनों से बर्मा माइंस में जो रघुबर नगर है वहाँ पर बीजेपी और जो सरयू राय के समर्थक है उनके बीच में जो है झड़प चल रही है। बाकी आप सब कुछ जानते हैं। कल जो कुछ हुआ यहाँ पर काफ़ी हंगामेदार हुआ और इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि राजनीति में कालिक पोतना या सीलापट तोड़ना वो कहीं से भी जो है वो प्रशंसनीय नहीं है। ये जो है उसकी निंदा होनी चाहिए। इसलिए कि राजनीति हमेशा मुद्दों पर विरोध होनी चाहिए थी दोनों तरफ से। हमारे साथ जो है राम बाबू तिवारी हैं, बीजेपी के नेता हैं और इन पर भी बहुत कुछ आरोप है, इसलिए कि यहीं पर ये रहते हैं। तो जो कुछ घटनाएं होती है इन पर लगातार ये आरोप लगते रहता है। 2 दिनों से कुछ हुआ, क्या उसको आप सही मानते हैं? क्या आप उस तरह की घटनाओं के राजनीति में समर्थन करते हैं? कालिक पोतना हो या शिलापट तोड़ना हो? बाबू तिवारी ने शिलापट तोड़ दिया। आपने काम क्या किया यहाँ पर? आपने कोई काम किया रहता, आपका शिलापट लगे रहता, तब न कोई तोड़ता। आप एक गली में शिलापट 35,000 रुपया के नाली का छोटा सा बचा हुआ था रघुबर जी के समय, उसको बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बस्ती की तरफ से, आपने बनवाया। आप बोर्ड लगवा रहे थे 10-15 दिन पहले, देखिए वहाँ पर स्ट्रक्चर बना होगा, उस पर बस्ती रोड वाले लोगों ने विरोध किया कि हमारे गली में नहीं बन के मेन रोड में आप लगा दीजिए तो चलेगा। शिलापट किसी ने देखा नहीं और उसको राम बाबू तिवारी तोड़ दिया, राम बाबू तिवारी चुरा लिया। राम बाबू तिवारी इतना बड़ा अपराधी हो गया कि सरयू राय का एक कितना जघन्य है आरोप है, कितनी गंदी आरोप है। उसके बाद दूसरे दिन आपके समर्थक लोआना 4-5। तो आपने उस तरह की घटना की निंदा क्यों नहीं की? बढ़ चढ़ के कर देना चाहिए आपको तो खुद ही। मैं बता रहा हूँ तो उन लोगों को अगर राम बाबू तिवारी ने तोड़ ही दिया तो आप थाना में केस किए हैं, थाना के लोग जांच करते, प्रशासन उसकी जांच करती, राम बाबू तिवारी को गिरफ्तार करती, जेल भेजती। आप दूसरे दिन आते हैं मोटरसाइकिल से और जहाँ जहाँ रघुबर जी का शिलापट लगा है, क्योंकि विकास तो उन्होंने किया है, तो पहले से उनका शिलापट, पहले तो विधायक हमारे वही थे, अब उसको आप स्प्रे से काली पोत देना, पेड़ पौधा को जाके तोड़ देना, बस्तियों में पथराव करना, जो मिला उसका गाली देना और गुंडागर्दी करके निकल जाना, अपना वीडियो अपने वायरल करना। बस्ती के लोगों में आक्रोश था। बस्ती के लोग यहाँ से निकले और थाना गए और थाना जाके लिखित शिकायत किए कैसे ऐसे, क्योंकि रघुबर जी के प्रति लोगों का विश्वास, आस्था, प्रेम ये सब है, तो लोगों ने थाना में जाके FIR दिया और प्रशासन दोनों की जाँच कर रही थी। आप 2 दिन बाद आ करके आपको पता है कि आपने ऐसा कुकर्म इस रघुबर नगर के बस्ती में कर दिया कि यहाँ की तमाम जनता आक्रोशित थी। और रघुबर नगर के जिस जगह पर आप आना चाह रहे थे वहाँ महिलाएं पहले से शिव चर्चा कर रही थी और वहीं आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती मनाएंगे और उसके बाद वो गेट के पास खड़ा होकर के इस बस्ती का नाम रघुबर नगर से हटा करके और आपने नाम रख दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। ये अधिकार किसने आपको दे दिया? आपके शहर में आपका नाम सरयू राय जी है, आपका नाम कोई कचरा राय नाम रख दे, शहर स्वीकार करेगा क्या? लेकिन वो भी तो बीजेपी के ही थे, दीनदयाल जी, तो उसमें आपत्ति है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को खिलौना बनाने का किसी को अधिकार नहीं न है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरयू राय जैसे नेताओं के खिलौना नहीं न बन सकते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रखा था। हम तो सभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वंशज हैं, हम लोग लायक वंशज हैं और सरयू राय के खेमा नालायक वंशज हैं, जो केवल बाबूजी का फोटो लेके घूम रहा है। बाबूजी का कदर करने की, बाबूजी के आदर्श सिद्धांतों पर चलने का कोई तुक नहीं है। लेकिन नालायक औलाद एगो नहीं गाड़ी पर तान के बाबूजी का फोटो दिखाते चलते, वो अपने बाबूजी का फोटो दिखाते चल रहे थे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस सारे पर्दे के पीछे एक लड़ाई का कारण है। आप कल देखे होंगे बस्ती में आना, पूरा पुलिस फोर्स के बीच में पथराव करना और महिलाओं पर लाठी चार्ज कराना, यानी एक प्रकार से न्यूसेंस। आप कोई कदमा से, कोई सोनारी से, कोई बिरसा नगर से, कोई बारीडी से आकर के रघुबर नगर का नाम चेंज कर दे और यहाँ के लोग आपके साथ है ही नहीं। उसके बाद महिलाओं ने जब विरोध किया तो महिलाओं के ऊपर आपने लाठी चार्ज कराया, कई महिला घायल हुई, कई महिलाओं चोटिल है, कल FIR हुआ दोनों तरफ से।
मेरा लड़का आशीष तिवारी वो लेके आ रहा था अपना दवा, उसको क्या पता कि अचानक से आकर के दरी बोरा बिछा के गेट, आप किसी बस्ती का गेट जाम करने का आपका अधिकार क्या है? उसकी गाड़ी का चाबी छीने, मारपीट किए, पिटाए आप लोग। आप किसी नौजवान को हाथ लगाएंगे तो नौजवान आपको भी हाथ लगाएगा। और राजनीति में किसी के बेटे को, किसी के बहू को, किसी राजनीति करने वाला व्यक्ति पर चरित्रहीनता के आरोप लगाइए, हरिजन एक लगा दीजिए, आदिवासी एक लगा दीजिए, छेड़खानी का लगा दीजिए, बलात्कार का लगा दीजिए, क्या ये स्वस्थ परंपरा है? वही बात तो हम भी पूछ रहे हैं कि राजनीति जो है मुद्दों पर विरोध होना चाहिए। अब इस तरह की चीज़ें आप राम बाबू तिवारी पर केस करते हैं, दर्जन भर केस करते हैं, 100 केस करते हैं, हम जेल में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी डर के थोड़े भागे हैं। आप किसी के बच्चे पालो। अब देखिए आपका भतीजा के यहाँ पुंज कंपनी नाम के कंपनी हुआ करती थी। आप जब जाएंगे तो नीचे में देखेंगे रघुबर नगर से हटा हुआ है, वो लगभग 10 एकड़ का प्लॉट है जिसमें पुंज बस्ती कंपनी चलती थी। आपका भतीजा और एक कोई गोयल करके उसका पार्टनरशिप है। आप उसमें अपना फ्लैट बिल्डिंग बिल्डर्स का काम करना चाह रहे हैं, मैं उसका बाधक हूँ। हमने जेएनएससी में लेटर दिया है कि इनकी नक्शा पारित नहीं होनी चाहिए, वो सरकार की ज़मीन है। हमने टिस्को में लेटर दिया है कि एनओसी नहीं देना चाहिए, सरकार की ज़मीन है। और उससे आप इतना गुस्साए हैं कि राम बाबू तिवारी का मकान कैसे बना, राम बाबू तिवारी का संपत्ति कहाँ से आया, राम बाबू तिवारी को गुंडा है, राम बाबू तिवारी का परिवार बदमाश है, राम बाबू तिवारी को गाड़ दो, मुआ दो, जला दो, सारे प्रोगंडा आप रच रहे हैं। तो आप अगर मान लीजिए बिहार के मिट्टी से आते हैं तो हम कोई बंगाल के मिट्टी के नहीं, हम भी बिहार के मिट्टी के हैं। आप विधायक हैं, आपका काम है विकास करना, लोगों सबसे मिलना। आप कौन विरोधी आपका है, कौन समर्थक आपका है? आप लोगों से भेज के गुंडा बदमाश को भेज करके कालिक पुतवा दीजिए, गाली सुनवा दीजिए। आपके साथ कौन लोग हैं जिसको आप जिम्मा दिए हैं? आप उसके आकलन कीजिए ना। एक जेल से आया हुआ अभी 8 महीना बाद, दूसरा अभी जेल जाने की उसकी तैयारी है, चूँकि उसकी वारंट निकली हुई है। आप उसको युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए, एक अमित शर्मा नाम के लड़का, उतना बदमाशी करना और बदमाशी कर करके पूरा शहर को अशांत करना। आप मेरे घरों में आकर के इस प्रकार कीजिएगा तो एक कमज़ोर मरा सा व्यक्ति भी आपको आवाज़ उठाने का तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप विधायक बन गए, आप विधायक हम लोग भी मानते हैं कि आप एमएलए, काम तो कीजिए। साल भर में एगो ईंटा रखने का आपने काम नहीं किया। हर जगह आपका बोर्ड है, अब बोर्ड लगा नहीं है, झूठ मूठ का आरोप लगाते हैं कि बोर्ड तोड़ दिया गया। 25 सालों तक आरोप ये भी है कि 25 सालों तक इस क्षेत्र पर बीजेपी की राज रही है, रघुबर दास जी लगातार जीतते रहे हैं। तो आप लोगों का जो हार हुई है उसको आप पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप इस तरह के जो है हमेशा जो है करते उस हार को आप लोग पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए शिला पर तोड़ दिया जाता है, कभी कुछ व्यवधान आप डालते हैं, इसलिए कि हर जगह तो उनका नाम लगा है, एक जगह आप जो है आप वर्तमान विधायक के नाम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप वोट लगाएंगे तब ना हम बर्दाश्त करें, काहे नहीं करेंगे? राम बाबू तिवारी अपने 28 वर्ष के राजनीति में कम से कम 200-400 शिलापट के उद्घाटन में रहा है। 200-400 से 400 से कम शिलापट के उद्घाटन में नहीं रहा है। और राम बाबू तिवारी आपका एक बोर्ड लगेगा तो क्यों तोड़ देगा? राम बाबू तिवारी आपका बोर्ड क्यों तोड़ देगा? एक आरोप लगा देना, एक गलती, दूसरा आप पे जितने रघुबर जी के लगा हुआ उसके कालिक पुतवा देना, तीसरा आप आकर के बस्ती में बस्ती का नामकरण करना। हम कर रहे हैं कि आप हमें छेड़ रहे हैं, आप हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सब कुछ प्रशासन पे क्यों नहीं छोड़ दिया गया? मान लीजिए इस तरह की घटनाएं हुई, प्रशासन इसमें निष्पक्ष जांच करती है और कार्रवाई होती। मान लीजिए हो गई, एक बोर्ड तोड़ने का उनका आरोप है, दूसरा का कालिक पोतने का हम लोगों ने आरोप लगाया, बस्तीवासी ने लगाया है, तो प्रशासन जांच कर ही रही थी। तो तीसरा आप आकर के नामकरण बदलने गए, जेसीपी लेके आप आए थे कि गेट को तोड़ देना है, आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय गेट बनाना है। ये कहाँ का न्याय है? कल तो बस्ती वाला लोग चढ़ करके पथराव लड़ा, कमज़ोर है, गरीब बस्ती, तो क्या हो गया, लड़ा। जाके महिलाओं से पूछिए कितना पुलिस उन लोगों को मारी है। आप हमेशा धमकी देते हैं कि डीजीपी हमारे मित्र हैं, कौन राव एगो डीजीपी थे जो हटा दिए गए। अब डीजीपी के नाम पर, आप मुख्यमंत्री जी के नाम पर, मुख्यमंत्री जी केवल आप ही के मुख्यमंत्री हैं कि झारखंड भर के मुख्यमंत्री हैं? डीजीपी केवल आप ही के डीजीपी हैं कि झारखंड भर के डीजीपी हैं? वो किसी को जेल भिजवा देने की इतनी पावर आपकी हो गई? आप जज हैं कि आप कलेक्टर हैं, आप डीसी हैं कि आप एसपी हैं, आप एक सिंपल सेवक हैं, आप एमएलए हैं। आपके जैसा 81 एमएलए झारखंड में है, किसी के साथ तो ऐसा नहीं है। आप विधायक बन गए, हमको गुलाम नहीं ना बना लिए।
आप एमएलए बन गए, हम कोई राजा वजा नहीं ना बने कि हम आपका प्रजा है, आपका गुलाम हो जाए, जो आप तलवार चाटने कहे। आपके जैसा कितना विधायक आए और गए। अपने स्वभाव में परिवर्तन आप नहीं रखेंगे भाई साहब, तो कोई भी आपसे लड़ेगा। अब केबल कंपनी में लोहा चोरी हो गया, उसके पीछे कौन था? आपका भतीजा था। आपका भतीजा क्या गैंग था? ये प्रशासन के संज्ञान में है। नहीं बोलना चाह रहा था। जब आप मेरे मुंह में उंगली डालोगे तो मेरे जैसा व्यक्ति तो बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं कि एक अपराधियों का गिरोह आपके साथ है। आप मेरी हत्या करा सकते हैं, मुझे डरा नहीं सकते। आपको डर है हत्या? हाँ, इनसे हमारी जान की खतरा तो है। जो जिस प्रकार के लोग मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार के लोग अब घर तक घुस रहे हैं, जिस प्रकार के लोग आपके साथ रहते हैं, जिस प्रकार के लोगों का आप मदद कर रहे हैं खुलेआम अपराधी का, तो इससे मैं क्या मानूं आप साधु हैं? मैं क्या मानूं? आपके साथ पोस्टर्स में वही नजर आते हैं। कोई 302 का मुजरिम है, कोई गैंगवार का मुजरिम है, कोई जेल से छूटा हुआ मुजरिम है, कोई जेल जाने वाला मुजरिम है। तो अपराधी आपके साथ है, शक्ति आपके साथ है। ये मैं मानता हूं कि आप मेरी हत्या करा सकते हैं, मुझे डरा नहीं सकते विधायक जी। डर के रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, अन्यायी व्यक्ति नहीं हूँ, अन्याय सहन नहीं कर सकता। चिता पर चल जाएंगे। मेरे जैसा व्यक्ति जो स्वाभिमान से जीता वो चिता पसंद करेगा, गुलामी पसंद नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपना पक्ष रखा और ये सारे सवाल उनसे भी पूछा जाएगा, जो दूसरे पक्ष, जो हमने इनसे सवाल पूछा, जो इन पर आरोप थे, हमने सीधे सीधे बिना लाग लपेट का हमने पूछा। तो वही सवाल उधर से भी पूछा जाएगा। जब कोई अगर बोलने के लिए तैयार होगा तो ज़रूर हम ये सवाल उनसे भी पूछेंगे। लेकिन ये स्वस्थ राजनीति के लिए ठीक नहीं है। अपने सहयोगी सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।